अगर आपने सारे इंडिकेटर्स ट्राई कर लिए हैं, सारे चार्ट पैटर्न्स ट्राई कर लिए हैं, प्राइस एक्शन यूज कर लिया है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग यूज कर ली है एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग भी यूज कर ली है, बेसिकली अगर आपने सारी तरीके की ट्रेडिंग अगर यूज कर ली है और फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, सो दिस इज द वीडियो फॉर यू गाइस, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. And risk management is used by all profitable traders guys, and especially consistently profitable traders. एक दो ट्रेड्स ऊपर नीचे is definitely possible कि लक के थ्रू आपको profitability मिल जाए, but over the long run consistently अगर आपको profitable रहना है तो you definitely have to include risk management in your trading, right? तो let's start the video without any further delay. And पहले तो ये जानते हैं guys कि risk management exactly होता क्या है, right? So risk management is nothing but a tool जो सारे consistently profitable traders use करते हैं अपने trading में ताकि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह पाए. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है गाइस? ट्रेड लेने के पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस लिमिट क्या है. यानी लेट्स से कि अगर आपका कैपिटल इज 1 लाख तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार मैं 2000 इससे ज्यादा इस ट्रेड में लूज नहीं करने वाला. आपको ऑलरेडी अपना पता है स्टॉप लॉस के बारे में, आपका टारगेट भी आपको पता है, मे बी टारगेट नहीं भी पता होगा, ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए ट्रेलिंग एसएल होता है, बट फिर भी आपको सब पता है आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, कितना रिस्क लेना है. दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, राइट? सो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो रैंडम पोजीशन साइज करता है, यानी लेट्स से कि एक ट्रेड में आपको लग रहा है कि यार ये डेफिनेटली चलेगा, तो आप क्या करते हो, जो यूजुअल आपका 2-3 लॉट है उसके बदले आप क्या करते हो, 10 लॉट ले लेते हो. एंड लेट्स से आपने ऑप्शन बाय कर लिया, 10 लॉट आपने बाय कर लिया, आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि यार बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव अगर आ जाता है मेरे फेवर में तो मैं बहुत अच्छे से पैसे कमा पाऊंगा. बट होता क्या है, लेट्स से कि वो पूरा आपके नुकसान में चले जाता है और आपका जो एक्सपेक्टेड लॉस था, यानी जो आप 2 या 3 लॉट से यूजुअली ट्रेड करते हो उसमें लेट्स से आपको 5000 का लॉस होता है, बट अभी आपने 10 लॉट से ट्रेड किया तो आपका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिस्क हो गया, राइट? तो आप जब भी 5000 लूज करते थे पहले, अभी आपने 15000 का लॉस कर दिया. एंड नाउ लेट्स से कि आप उससे डर गए और आपने नेक्स्ट ट्रेड में क्या किया, यूजुअल पोजीशन साइज लिया जो आपका 2-3 लॉट है एंड उसमें आपका विनिंग स्ट्रीक चालू हो गया. यानी 2-3 ट्रेड्स आए और आपकी विनिंग स्ट्रीक चालू हो गई थी, सो यू आर फीलिंग वेरी गुड और आपने वापस से एक ट्राई किया 10 लॉट करने का एंड अगेन यू हैव अ लूजर इन योर साइड, राइट? तो आपका वो सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा प्लस आप एक्स्ट्रा लॉस में आ जाओगे. सो दिस इज नॉट हाउ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैनेजेस हिज रिस्क, राइट? तो अभी ये जानते हैं गाइस कि रिस्क मैनेजमेंट हमें एक्चुअली करनी कैसे चाहिए और इसके लिए हम बोर्ड की हेल्प लेंगे. सो नाउ लेट्स अज्यूम गाइस कि सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कैपिटल इज 1 लाख, राइट? कैपिटल लेट्स से आपका 1 लाख है और रिस्क पर ट्रेड आपको कांस्टेंट रखना है गाइस, उतना आपको याद रखना है. रिस्क पर ट्रेड यहां पर मैं नहीं लिख रहा, बट रिस्क लेट्स से आप हर ट्रेड लेते हो 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल विच इज 1000, राइट? तो अभी इसमें क्या होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड भी लेट्स से कि आप रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2, यानी आप एक लॉस लेने पे, यानी 1 रुपये का लॉस लेने पे आप 2 रुपये कमाने की कोशिश कर रहे हो और आपका विन परसेंटेज लेट्स से इज लेट्स से 40%. 40% इज डिसेंट, राइट? 40% कर सकते हैं हम, नॉट ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड डेफिनेटली डूएबल. सो इसमें हमें क्या दिख रहा है गाइस कि ये एक हमें फॉर्मूला मिल गया कि हमें एक्चुअली रिस्क कैलकुलेट कैसे करना है. तो आपको पता है कि आपका कैपिटल इज 1 लाख, आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हो अगर आपका 5 लाख है या 50,000 है, इवन 10,000 है, राइट? आपको रिस्क आपका पता है कि 1% लेना है. 1% आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने 2 जीरोस को हटा दो, आपको 1% मिल जाएगा. तो 1 लाख इज डेफिनेटली 1%, अगर हम देखें तो 1000 है, तो आपको इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है. क्यों? हम लोग क्या अज्यूम कर रहे गाइस कि हमारा विन रेट इज 40% और आप ये देखोगे गाइस कि आपका 70%, 80%, 90% विन रेट बहुत बारी नहीं होगा. कभी कभी लेट्स से बहुत इमीडिएट आउटकम्स आपको प्रॉफिटेबल मिलेंगे, यानी 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स कंटिन्यूसली आप जीत रहे हो. सो आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि सडनली मेरा विन रेट बढ़ गया, क्योंकि आगे जाके लूजिंग स्ट्रीक्स भी आ सकते हैं. अगर आप 4-5 ट्रेड साथ में जीत रहे हो तो आपका वो भी कैपेबिलिटी है कि आप 4-5 ट्रेड साथ में हार भी सकते हो. तो वो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है. और आप कोई भी अगर ट्रेडर से बात करोगे तो उनको सबसे बड़े लॉसेस कभी होते हैं गाइस, जब भी वो सबसे बड़े प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं, राइट? क्योंकि वो अपना पोजीशन साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इन दी एंटिसिपेशन कि मेरा ये जो प्रॉफिट है ये चलते रहेगा और मैं और भी पैसे कमा पाऊंगा. सो डेफिनेटली यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. दिस इज द वे यू शुड डू योर पोजीशन साइज आइडियली, राइट? और नाउ लेट्स से कि आप सेकंड ट्रेड लेते हैं, यानी लेट्स से कि ये ट्रेडर 1 है, तो यहां पर मैं ट्रेडर 1 लिख लेता हूं, ट्रेडर 1. एंड नाउ लेट्स से हम ट्रेडर 2 की बात करते हैं. सेम एग्जांपल लेंगे, सेम कैपिटल लेंगे,
बट हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या होगा। ट्रेडर 2 की बात करें, सेम कैपिटल है, लेट्स से कि कैपिटल इज अगेन 1 लाख, राइट। अगेन रिस्क हम थोड़ा सा डिफर करेंगे, वाई, बिकॉज लेट्स से कि मुझे लग रहा है यार कि मेरा विनिंग स्ट्रीक चल रहा है, तो मैं रिस्क थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं एंड मैं अपना 20% का कैपिटल रिस्क कर दूंगा। सो 20% बेसिकली 1 लाख का कितना हुआ, 20,000। लेट्स से मैं विनिंग स्ट्रीक पे चल रहा हूं और एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करेगा, वो 1000 ही अपना रिस्क रखेगा, यानी जो भी उसका कैपिटल है उसका 1% रिस्क रखेगा। बट लेट्स से कि जो थोड़ा सा लालची ट्रेडर है, थोड़ा सा ग्रीडी ट्रेडर है, वो क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शंस बाय कर लेता है, बिकॉज ऑप्शंस में इतने आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, डेफिनेटली यू नीड मच मोर कैपिटल। बट लेट्स से कि हम ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं और यहां पर ये वाला जो बायर है वो 1000 रुपीज कॉन्स्टेंट रख रहा है अपने रिस्क को। यहां पर बहुत सारा उसको प्रॉफिट हो चुका है और लेट्स से कि उसने कैपिटल 50,000 से 1 लाख कर दिया है, डबल हो गया है। एंड सेम वेज ये लेट्स से 1 लाख है। सो हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, बट यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अजम्पशन ये रख रहे हैं कि 50,000 से इस ट्रेडर का कैपिटल हो गया है 1 लाख, राइट। सो अभी ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और अभी इसको लग रहा है कि लेट्स टेक अ बिगर रिस्क। सो 20,000 का ये रिस्क ले रहा है, लेट्स से सेम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी हम मान रहे हैं। और नाउ विन परसेंट इज 40। अगेन सेम सिस्टम यूज कर रहे हैं, लेट्स से दोनों भाई भाई है या दोनों फ्रेंड्स है, सेम सिस्टम यूज कर रहे हैं। ये इसको बोल रहा है मत कर ऐसे, बट ये फिर भी करता है। नाउ लेट्स से कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइस हमें ये पता है कि हमारा विन परसेंटेज इज 40%, राइट। तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सिर्फ 4 ट्रेड्स जीतोगे और 6 ट्रेड्स आप हारोगे। एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, राइट, कि आप 3 या 4 ट्रेड साथ में जीतो भी और हारो भी, कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स से कि इन दिस केस हम वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम करते हैं और नाउ लेट्स से कि हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि यार हम 4 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक में फेस कर रहे हैं, यानी हम लूजिंग स्ट्रीक फेस कर रहे हैं 4 ट्रेड्स के, यानी कंटिन्यूसली 4 ट्रेड्स में हमें लॉस हुआ है। तो यहां पर क्या होगा गाइस, इस ट्रेडर को कितना लॉस होगा, 1000 इंटू 4, राइट, क्योंकि हमारा विन परसेंटेज तो 40 है, बट कभी कभी ऐसे आउटकम्स हो सकते हैं कि हमें 4 कंटिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं। सेम वेज अगर इस ट्रेडर की बात करें तो इस ट्रेडर को कितना लॉस होगा, 20,000 इंटू 4, विच इज हाउ मच, 80% ऑफ हिज टोटल कैपिटल। यानी उसका टोटल कैपिटल था 1 लाख, देन उसने 20,000 रिस्क किया, 20,000 वो हार गया एक बार और अभी उसको एक शॉक लग गया है, तो वो क्या करता है, वो सेम ही रिस्क रख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ही रख रहा है नॉर्मल से। जो ओरिजिनली वो 1% लेता था, वो ये बोलता है कि यार मैंने 20,000 गवा दिए थोड़े से ग्रीडीनेस में, तो मुझे ये तो रिकवर करना पड़ेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट ट्रेड में, तो पता है मुझे मेरा 40% विन रेट है, ये अगर ट्रेड में नुकसान हुआ है तो 1-2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। एंड क्या होता है, नेक्स्ट ट्रेड में अगेन लॉस होता है, तो उसके वजह से वो सेम पोजीशन साइज रखता है। एंड मार्केट जैसे होते हैं गाइस, हमें दिख रहा है कि हमें 4 टाइम्स लॉस हो गया है, यानी हम 80,000 का लॉस इस ट्रेडर को यहां पर देख रहे हैं, वेराइज यहां पर हमें दिख रहा है सिर्फ 4,000 का लॉस हुआ है। सो यहां पर जो 80% कैपिटल ये गवा चुका है, यहां पर आपको दिख रहा है कि सिर्फ 4% का लॉस हुआ है। सो कैन दिस ट्रेडर स्टिल ट्रेड फर्दर? यस, बिकॉज सिर्फ 4% का ड्रॉडाउन आया है। 4% इज नथिंग, यू कैन इवन गेट आउट इन अ कपल ऑफ ट्रेड्स, 2-3 ट्रेड्स में अगर आप बाहर आ जाओगे तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। वाई? बिकॉज हमारा रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2, राइट। तो इस ट्रेडर को सिर्फ 2 विन्स चाहिए ये 4% रिकवर करने के लिए, राइट। आप 1% रिस्क कर रहे हो, ये वाला ट्रेडर 1% रिस्क कर रहा है, तो इसको एवरी विन में 2% रिटर्न भी मिलेगा, राइट। तो 2 ट्रेड्स में अगर इसको विन आ गई वापस से ये 4 लॉसेस के बाद, तो ये इसका सारा अमाउंट रिकवर हो जाएगा। बट क्या इस ट्रेडर का वो सारा अमाउंट रिकवर होगा? डेफिनेटली नॉट, राइट। बिकॉज एक तो क्या होगा, यहां पर 80% का लॉस हो चुका है, उसको साइकोलॉजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे एंड उसको ये भी लग सकता है कि मे बी द सिस्टम इज नॉट वर्किंग एनीमोर, 4-5 लॉसेज हो गए हैं, वो ये सिस्टम को क्विट कर देता है। वाई? बिकॉज 80% का ड्रॉडाउन इज अलॉट गाइज, और बहुत कम लोग इस ड्रॉडाउन को सहन कर पाएंगे और आगे भी सेम सिस्टम के साथ ट्रेड कर पाएंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड्स का काम है। एंड अभी बढ़ते हैं आगे गाइज। सो लेट्स से गाइज, अगर आपको थोड़ी भी सिमिलैरिटीज दिख रही है यहाँ पर इस ट्रेडर 2 में और ट्रेडर 1 में, तो आपको सिमिलैरिटीज किस ट्रेडर में दिखनी चाहिए? ऑब्वियसली आपको ट्रेडर 1 में सिमिलैरिटीज दिखनी चाहिए। और आपको अगर थोड़ी भी सिमिलैरिटीज दिख रही है कि आप थोड़े से भी 1% भी अगर ट्रेडर 2 जैसे हो, तो आपको वहां पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है और आपको ये दिख रहा है कि आप पोजिशन साइज की वजह से भी अपने सिस्टम को हरा सकते हो। यानी हम सिस्टम यहाँ पर सेम ले रहे हैं,
हमारा विन परसेंटेज सेम है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी सेम है, बट एक ट्रेडर जीत रहा है, दूसरा ट्रेडर हार रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, राइट? तो दिस इज पॉसिबल थ्रू रिस्क मैनेजमेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स से अगर आप ट्रेडर 2 जैसे थोड़े से भी हो तो यू नो व्हाट टू डू। आपको सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल में रखना है, आपको अपना एक्सेप्टेबल रिस्क रखना है। सो लेट्स से कि मे बी आप 1 लाख में सिर्फ 500 देने के लिए तैयार हो, यानी आप 0.5% ही रिस्क करने के लिए रेडी हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट। और लेट्स से आप थोड़ा सा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना शुरू कर देते हो, व्हाट यू कैन डू इज धीरे धीरे आप इंक्रीज करते हो अपना रिस्क। सो 1% से लेट्स से 1.5% आप जाते हो, दैट इज डेफिनेटली डूएबल, आप वो चीज़ भी कर सकते हो। बट मेक श्योर गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा मत दो। अगर हम 1% का रिस्क मान रहे हैं गाइस, सो मैक्स टू मैक्स आप इंक्रीज करके भी 2% का ही रखना, और वो भी तभी जब भी आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 3-4 मंथ्स के लिए प्रॉफिटेबल हो जाते हो। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप थोड़ी भी ऐसे हो, मेक श्योर कि आप जो भी आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम्स इस ट्रेडर में दिख रहे हैं, अगर आप में वो थोड़ी सी भी चीज़ है तो मेक श्योर टू इरेडिकेट दैट कंप्लीटली। नेक्स्ट मंथ का फोकस कंप्लीटली ये रख दो कि मैं ये चीज़ एटलीस्ट फिक्स कर लूँगा। और अगर आपको एक बेटर सिस्टम ढूंढना है, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। बट मोस्टली गाइज सिस्टम्स डेफिनेटली चलते हैं, चाहे आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, चाहे आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, सिस्टम जनरली वर्क। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें स्ट्रिंग्स ऑफ लॉसेज आ जाते हैं, 5 लॉस, 6 लॉस, 7 लॉस आ जाते हैं। अगर लास्ट वीक का बात करूं तो मेरे भी 5 लॉसेज कंटिन्यूसली, 5 या 6 लॉसेज कंटिन्यूसली चल रहे हैं। बट दैट हैपेंस गाइज, अगर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो या जो भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, आपको स्ट्रिंग्स ऑफ लॉसेज आते रहेंगे, बट आपके कंट्रोल में सिर्फ क्या है, रिस्क है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइज। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।